एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आज हम स्टडी करेंगे। तो जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चेम्बर्ड। कितने चेम्बर होते हैं, कितने चेम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में? 4 चेम्बर्स होते हैं। देखिए, ये एक चेम्बर हो गया, ये दूसरा चेम्बर हो गया, और ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। कितने चेम्बर का होता है हार्ट? 4 चेम्बर का होता है। इसमें ये जो ऊपर वाले जो अपर 2 चेम्बर्स है, ये 2 चेम्बर्स, इन 2 चेम्बर्स को बोला जाता है एट्रिया। नीचे के जो 2 चेम्बर्स है, दिस चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। So human heart is 4 chambered. Upper 2 atria and lower 2 ventricles. Upper 2 atria and lower 2 ventricles. इस तरह से ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर का होता है। अपर चेम्बर जो है वो एट्रिया, लोअर चेम्बर जो है वो वेंट्रिकल्स। इस तरह से हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना है। इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो पूरा एट्रिया कैसा रहता है, क्या रहता है, पूरा हम उसमें डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी हमें एक्सटर्नल मतलब हार्ट बाहर से कैसा दिखता है, वही हमें देखना है आज के टॉपिक में। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। चलिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट में एक खासियत होती है कि जैसे हार्ट का ये जो शेप है वो कोनिकल होता है। इस तरह से हमारा हार्ट है कोनिकल, है ना, रफली कोनिकल होता है। और उसका जो अपेक्स होता है, ये अपेक्स टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अभी हम हार्ट को बाहर से देख रहे हैं, बताए ना, समझ में आया ना? हार्ट को हम बाहर से देख रहे हैं, बाहर से हमें ये हार्ट दिख रहा है। बाहर से हम जब हार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रूव नज़र आती है। ग्रूव है ये, ग्रूव। अब ये जो ग्रूव है, ये ग्रूव पूरे हार्ट को एनसर्कल करती है। मतलब देखिए, मैं ये हार्ट को ऐसे घुमा दूँ हार्ट को, ठीक है, घुमा देती हूँ। इसको मैंने घुमा दिया बेटा, तो ये हमें देखिए बेटा, ये हमें ऐसे नज़र आएगा, है ना। आया समझ में बेटा? इधर भी हमें ये ग्रू दिखेगी। आया समझ में? मतलब इस ग्रू ने पूरे हार्ट को एनसर्कल किया है, नियर अबाउट एनसर्कल करती है। ये जो ग्रू है, ये ग्रू का नाम है, इसको बोलेंगे हम कोरोनरी सल्कस। क्या नाम दिया मैंने इस ग्रू को? कोरोनरी सल्कस। और एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रू। ये ग्रू किसका डिमार्केशन है? ग्रू के ऊपर एट्रिया है, ग्रू के नीचे का पार्ट वेंट्रिकल्स है। ग्रू के ऊपर का पार्ट है एट्रिया एंड ग्रू के नीचे का पार्ट है वेंट्रिकल्स। बाहर से ही डिमार्केशन हो गया, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाहर से समझ में आता है। एक ग्रू जो है, ग्रू क्या करती है? ग्रू डिफ्रेंशिएट करती है एट्रिया को वेंट्रिकल से। एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए यहाँ क्या लिखा मैंने? एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रू।
ट्रांसवर्स कैसी है ये? ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स है ना। ऐसी है क्या? नहीं ना। ऐसी है क्या? ऐसी है। ऐसा मतलब क्या हो गया? ट्रांसवर्स। अब फिर इसे बोलेंगे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस भी बोल सकते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, या फिर हम इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स ग्रूव। क्या बोलेंगे हम इसे? ट्रांसवर्स ग्रूव। एनी डिफिकल्टी? जैसे ये ट्रांसवर्स ग्रूव होती है वैसे ही लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव्स भी होती है, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव होती है। लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव ऐसी होती है, ये देखिए ये है लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव, इधर से भी हमें ये दिख रही है। ये जो लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव है ये दो वेंट्रिकल्स के बीच में है, दो वेंट्रिकल्स के बीच में। ये जो ग्रूव है बाहर से दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है। इस ग्रूव को हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव, और इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, या फिर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। क्या बोलेंगे बेटा? इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। दो है, ये हो गई एंटेरियर, ये हो गई पोस्टेरियर। यहाँ पर ये है एंटेरियर, ये है पोस्टेरियर। तो अब हम कर देते हैं हार्ट के चेम्बर्स को। ये हो गए एट्रिया, ये हो गए एट्रिया, ये हो गया राइट, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रिया ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर मैंने राइट लिखा, यहाँ पर मैंने लेफ्ट लिखा, क्योंकि देखिए अब ये हार्ट है, समझ लो, समझ लिया ये हार्ट है। इस हार्ट का, ये मेरा ही हार्ट है ऐसे समझ लो। तो ये जो पोर्शन हो गया इधर, ये पेट की तरफ का, ये हो गया वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल साइड हो गया। ये मेरा हार्ट यहाँ पर है, तो ये वाला जो इधर का हिस्सा है, ये वाला यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आर लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ये होगा राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ये हो गया लेफ्ट, ये कौन सा साइड है मेरा? लेफ्ट साइड है। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो ये डायग्राम ये है इस तरह से, मतलब ये है वेंट्रल व्यू। कौन सा व्यू है ये? वेंट्रल व्यू है। हम इसी डायग्राम को बाद में ड्रॉ करते हैं ना, लेकिन मैंने ये ग्रूव आपको दिखाने के लिए, देखिए ये ग्रूव है ना, ये जो ग्रूव है ना, ये बाहर से दिख रहे हैं ना, कोरोनरी सल्कस। ये ग्रूव मैंने क्या बताया कि ये हार्ट को एनसर्कल करती। तो फिर मैंने, अब ये राइट वाला हिस्सा है तो इधर का भी ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो मैंने इसको इससे करके दिखाया। ये था। अब वेंट्रल पार्ट, वेंट्रल सरफेस मेरी तरफ आया और डॉर्सल सरफेस आपकी तरफ। देखिए ऐसा था, तो ये वेंट्रल और ये डॉर्सल, लेकिन मैंने अब हार्ट को घुमा दिया तो ये वाला जो था लेफ्ट, जो इधर था लेफ्ट, वो इधर आ गया। अब ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। इतना समझ में आया ना?
तो इसलिए ये यहाँ पर जो राइट है यहाँ पर लेफ़्ट हो गया, यहाँ पर जो लेफ़्ट है वो यहाँ पर राइट हो गया। ये हुआ वेंट्रल व्यू, ये हुआ डॉर्सल व्यू। वेंट्रल व्यू और डॉर्सल व्यू का मतलब क्या होता है? अभी देखिए, हार्ट को नहीं घुमाएंगे, हार्ट ऐसा ही रहेगा। वेंट्रल व्यू मतलब इधर से देखोगे तो वो हो गया वेंट्रल व्यू, इधर से देखोगे तो वो हो गया डॉर्सल व्यू। लेकिन हमें अगर बोर्ड पे ड्रॉ करनी है डायग्राम, तो हम डॉर्सल व्यू को ऐसे ड्रॉ करेंगे, इधर यहाँ से जो जैसे दिख रहा वो डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। लेकिन हमें डॉर्सल व्यू ड्रॉ करना है तो हम डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से जो दिखता है वो ड्रॉ करेंगे। समझ में आया ना? तो लेफ़्ट राइट ऐसे हो जाएगा। अब जो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि नेक्स्ट पॉइंट आ गया, एक मिनट ब्लू पेन ले लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया कि ट्रांसवर्स ग्रूव और एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव ट्रांसवर्स ग्रूव और एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, ये दो ग्रूव्स है, एक ही ग्रूव है, इसका नाम ट्रांसवर्स ग्रूव या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। इस ग्रूव को क्या बोलते हैं? इस ग्रूव को बोलते हैं हम कोरोनरी सल्कस। इस नाम की तरफ ध्यान देना, कोरोनरी सल्कस। एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स। एट्रिया आर एक्सटर्नली, क्या लिखना पड़ेगा हमें? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ventricles. Externally atria are separated from ventricles. Atria are separated from ventricles. Atria भी दो है, ventricles भी दो है। Atria externally बाहर से हमें दिख रहा है। Atria are separated from ventricles by transverse groove. By transverse groove or atrioventricular groove called coronary sulcus. Called coronary sulcus. Any difficulty in the point? Okay, so right ventricle separated from left ventricle by anterior and posterior grooves. Right ventricle separated from left ventricle by anterior and posterior grooves. Means how many grooves are there? 2 grooves. There are 2 grooves, by means of which right ventricle separated from left ventricle. So here what is the point? Right ventricle separated from left ventricle by anterior and posterior grooves. Anterior and posterior grooves. इन्हें क्या बोलेंगे? These grooves are called interventricular grooves. Interventricular grooves. हम इन्हें इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं हम इन्हें इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स? क्योंकि ये 2 वेंट्रिकल्स के बीच में है। इंटर का मतलब समझ में आता है ना? हम बोलते हैं ना इंटरनेशनल, 2 नेशंस के बीच में। इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट्स 2 कॉलेज के बीच में। तो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव 2 वेंट्रिकल्स के बीच में है वो ग्रूव। ग्रूव तो समझता है ना आपको? ग्रूव का मतलब, ग्रूव मतलब अंदर घुसा हुआ पार्ट, ग्रूव फरो है ना, खाच बोलते हैं हम इसे, ग्रूव।
तो जैसे मैं ग्रूव का बता दूँ आपको, एक छोटा सा दिखा दूँ। जैसे ये मेरे पास एक किताब है, इसमें देखिए हम इसे ग्रूव बोल सकते हैं, ग्रूव है ये। अब समझ में आया ग्रूव का पोर्शन, ग्रूव का मतलब इतना समझ में आ गया बेटा? आगे चले हम, पूरा हो गया। अब हमने अभी कौन सा पॉइंट क्लियर किया है कि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हार्ट का देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसमें हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। अपर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया, लोअर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। एक्सटर्नली एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स, एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स बाय means of this transverse groove. Transverse groove transverse groove encircle the heart. Okay, this transverse groove is also called as atrioventricular groove or coronary sulcus. Then 2 grooves are there, anterior groove and posterior groove. These 2 grooves, what is the function of these 2 grooves? These 2 grooves are present longitudinally and hence these 2 grooves are called as longitudinal grooves or longitudinal, बराबर है ना? बराबर है ना? ये इसे longitudinal बोलेंगे हम, इसे transverse बोलेंगे, इसे longitudinal बोलेंगे, या फिर vertical भी बोल सकते हैं हम इसे। These 2 grooves are called as interventricular grooves because ये 2 grooves दो ventricles के बीच में है, बाहर से। So these 2 grooves are longitudinal grooves or interventricular grooves, or it can also be known as interventricular sulcus. Interventricular sulcus. अब 2 है तो इसे हम interventricular sulci बोल देंगे, interventricular sulcus, और फिर 2 है तो interventricular sulci. sulci का मतलब होता है, sulci ये प्लूरल नंबर है, sulcus ये सिंगुलर नंबर है। sulcus मतलब ग्रूव, एनी डिफिकल्टी? लेकिन अब इनका फंक्शन क्या है इस ग्रूव्स का? ये जो ग्रूव्स है ज़रा देखिए, ये ग्रूव है ऐसी, मैंने और इसको थोड़ा सा मोटा निकाल दिया। ये ग्रूव है, ये कोरोनरी सल्कस है और ये इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है। इसमें बेटा इसमें जो जगह है ना, ग्रूव से जो जगह बनी है ना, वहाँ पर रहती है कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। देखिए ये क्या है, इसमें रहेंगी कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। तो कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स रन्स थ्रू दिस ग्रूव्स। कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स रन्स थ्रू दिस ग्रूव्स मीन्स कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रूव्स। कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी वेन्स जो है वो हार्ट के मसल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। हार्ट तो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट तो पूरे बॉडी से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, लेकिन हार्ट को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना चाहिए ना। तो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करेगा? हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी कोरोनरी आर्टरी। हार्ट से कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा? कोरोनरी वेन्स। तो ये जो हार्ट को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी एंड हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने वाली कोरोनरी वेन, ये होती है इस ग्रूव्स में। तो हमें लिखना पड़ेगा इसका एक पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह दिख रही हमें, कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स रन, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन रन्स, गलत हो गया ना, अनेक वचन लेना पड़ेगा। कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स रन थ्रू दीज ग्रूव्स। समझ में आया बेटा अब ये पॉइंट? समझ में दिख रहा? कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स रन थ्रू दीज ग्रूव्स।
हमें इतना भी मुश्किल भी लिखने की ज़रूरत नहीं। हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रूव्स। आप रन की जगह पर प्रेजेंट भी लिख सकते हो। एनी डिफ़िकल्टी? आगे का पॉइंट ले लेंगे। ओके, इसके बाद के जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को समझने के लिए हमें दो डायग्राम्स की मदद लेनी पड़ेगी। एक है डॉर्सल व्यू, दूसरा है वेंट्रल व्यू। जितना जल्दी हम इसे ड्रॉ करना सीखेंगे उतना अच्छा होगा, है ना। थोड़ा जल्दी से ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी, इधर एक वेंट्रल व्यू और यहाँ पर डॉर्सल व्यू। पहले ही बता दिया मैंने वेंट्रल व्यू क्या होता है और डॉर्सल व्यू क्या होता है, समझ में है ना। इधर का वेंट्रल और पीछे का डॉर्सल। वेंट्रल व्यू में अब थोड़ा सा यहाँ से जगह है, यहाँ पर है ना बहुत सारी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम इसे हो गया। हार्ट का ये जो है ना, इधर होता है ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है ये हार्ट का अपेक्स। यहाँ नहीं तो कहाँ होता है, ये लेफ्ट साइड में। हो गया। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। बाहर से ही हम हार्ट को देख रहे हैं। राइट वेंट्रिकल से क्या अराइज होती है, पल्मोनरी आर्टरी। पहले पल्मोनरी आर्टरी को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से ऐसी पल्मोनरी आर्टरी है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी ट्रंक बोलेंगे हम इसे, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, मैंने भी गलत बोला, पल्मोनरी ट्रंक है ये। पल्मोनरी ट्रंक जैसे ही हार्ट से बाहर निकली, वो पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो गई दो आर्टरीज में। समझ में आया? ये हो गई पल्मोनरी ट्रंक, ये है पल्मोनरी ट्रंक। अब जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या राइज होती है, एओर्टा राइज होता है। तो एओर्टा को भी यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। एओर्टा को, ये हो गई पल्मोनरी ट्रंक। एओर्टा देखिए यहाँ से ऐसा, ये यहाँ से आया। अब इसके पीछे से देखिए, ये यहाँ से है ना। ड्रॉ करते वक्त हम इसे ऐसा ड्रॉ करेंगे। एक मिनट। हाँ, हम इसे ऐसा ड्रॉ करेंगे यहाँ से, इस तरह से। एक मिनट बेटा, हो गई डायग्राम। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गया, कुछ नहीं। यहाँ से मुझे क्या मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट प्लीज़। यहाँ से मुझे मिटाना पड़ेगा एओर्टा को, बराबर है। यहाँ से मैंने एओर्टा को मिटा दिया। अब यहाँ मुझे किसको मिटाना पड़ेगा, यस, आर्टरी को। आया समझ में, है ना समझ में। यहाँ से मैंने यहाँ से ट्रंक को मिटा दिया, ये एओर्टा को मिटा दिया। यहाँ से मैंने ट्रंक को मिटा दिया। हो गई डायग्राम। तो ये जो एओर्टा है, एओर्टा एंड ये पल्मोनरी ट्रंक, हम डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद का जो पोर्शन है वो देखिए,
अब यहाँ पर ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया। यहाँ पर देखिए ये है, हम इसे बोलते हैं, ये है दिस इज राइट एट्रियम। क्या है ये? ये राइट एट्रियम है। इस तरह से ये राइट एट्रियम का पोर्शन है। ये समझ में आया ना? दिस इज राइट एट्रियम। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इस डायग्राम को। अब हम इसको अब हो गया इसका बराबर एडजस्टमेंट हो गया। और ये एवोर्टा। इस डायग्राम को देर तो नहीं लगनी चाहिए। हाँ, आया बेटा समझ में? अब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम, ये जो पोर्शन है ना, इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम सुपेरियर वेना केवा। यहाँ इस तरह से यहाँ है सुपेरियर वेना केवा। ये हो गया सुपेरियर वेना केवा। दिस इज सुपेरियर वेना केवा। ये सुपेरियर वेना केवा है, तो ये भी यस इन्फीरियर वेना केवा। इसको भी बड़ा ही निकालना पड़ेगा अब। इन्फीरियर वेना केवा। दिस इज इन्फीरियर वेना केवा। ओके, चलो अब यहाँ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम। यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा लेफ्ट एट्रियम। तो ये लेफ्ट एट्रियम इस तरह से इसको अब लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। दिस इज लेफ्ट एट्रियम। एनी डिफ़िकल्टी? सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम। ये हो गया हमारा हार्ट कंप्लीट। ये जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है 4 पल्मोनरी वेन्स। ये 1, इसके बाजू में ये दूसरी। लेफ्ट एट्रियम में क्या ओपन होती है? 4 पल्मोनरी वेन्स। ये हो गई। अब इनकी ये डॉर्सल सरफेस पे ओपन होती है पल्मोनरी वेन्स, तो हमें देखेंगे वो यहाँ पर इस तरह से। ये हो गई 4 पल्मोनरी वेन्स। यहाँ ये जो दिख रहा हमें, ये दिस इज कोरोनरी सल्कस। ये क्या है? दिस इज कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस है। क्या है ये? कोरोनरी सल्कस। एनी डिफ़िकल्टी? इधर हमें थोड़ा ये मार्क करना पड़ेगा। ये एट्रियम को मार्क कर दिया, इसको मार्क कर दिया मैंने यहाँ पर एट्रियम को। अब इसमें ये जो कोरोनरी सल्कस है, इसमें होंगी कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। अब जो भी बुक में दी है डायग्राम, मैंने उसको देख के नहीं ड्रॉ की है। दूसरे बुक से भी डायग्राम देख के हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे टेक्स्ट बुक में जैसी दी है वैसी ही ड्रॉ करना चाहिए, है ना? हमें अपने मन से डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। हो गया ये। अब इसका थोड़ा सा ऐसे हम
ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला। देखिए बेटा, ये हो गया हमारा वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट। दिस इज़ वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट। अब इसके बाद हमें ड्रॉ करना पड़ेगा डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट। अब ये जो एपेक्स है ये कौन सी साइड पे आ गया? ये आ गया लेफ़्ट साइड में, है ना, इस तरह से आ गया है लेफ़्ट साइड में, बराबर बना। लेकिन अभी यही अपेक्स किस साइड में आएगा? राइट साइड में आएगा। ये आएगा अभी राइट साइड में। एक बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे और बाद में हम इसकी पूरी थ्योरी जो है वो पूरी कंप्लीट करेंगे, समझ में ना। ये होगा वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू तो बहुत इजी है दिखने के लिए, समझने के लिए भी बहुत इजी है वेंट्रल व्यू। आयोटा को कंप्लीट करना है, वहाँ पर आयोटा की ब्रांचेस है, उसको मैंने छोड़ा है, बाद में बताती हूँ। आज चाहे जितना भी टाइम लगे हमें वो कंप्लीट ही करना है, ये टॉपिक ही कंप्लीट करना है। फिर इसको हम इसका डॉर्सल व्यू ड्रॉ करेंगे। अब हम डॉर्सल व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए डॉर्सल व्यू में ये हिस्सा उधर आएगा, ये पोर्शन इधर आएगा। बेटा इसमें एओर्टा भी नीचे से, डॉर्सल एओर्टा, ये इन्फीरियर वेना क्या हुआ, और ये एओर्टा पीछे से आ रहा है ना, वो डॉर्सल एओर्टा। इसके बाद है डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट। डॉर्सल व्यू है ना, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ देखिए ये डॉर्सल व्यू, ये एट्रियम है ना, लेफ्ट एट्रियम, ये इधर चला जाएगा, यहाँ आएगा लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ मैं लेफ्ट एट्रियम को ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ। देखिए ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। लेफ्ट एट्रियम में ये हो गया। ये क्या हो गया बेटा लेफ्ट एट्रियम में, ये यहाँ रेड से ड्रॉ किया है, यहाँ पर भी मैं रेड से ही ड्रॉ करूँगी। पल्मोनरी आर्टरीज है, दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज। बाकी का पूरा पोर्शन जो है वो ब्लैक से ड्रॉ किया था। पल्मोनरी आर्टरी दो इधर है तो दो पल्मोनरी आर्टरीज इधर होंगी, उनको यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये दो पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पर, हो गया। टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए डायग्राम। टेक्निकली करेक्ट मतलब अब यहाँ दिख रहा हमें तो ये इधर का हिस्सा इधर चला जाएगा। सुपीरियर वेना क्या हुआ, इन्फीरियर वेना क्या हुआ, यहाँ आएगी। अब हमें जो एओर्टा जो दिख रहा है वो एओर्टा हमें यहाँ दिखेगा। एओर्टा को कैसे ड्रॉ करना है ये भी बड़ी मुश्किल है ना। ड्रॉ कर लेते हैं हम एओर्टा को। पहले हम पल्मोनरी आर्टरीज को ड्रॉ करेंगे। पल्मोनरी आर्टरीज देखो हमें कैसे दिखेंगे, ये ऐसी बड़ी निकालनी पड़ेगी थोड़ी, या तो बहुत बड़ी निकाली ना हमने। ये है पल्मोनरी आर्टरी, समझ में आया बेटा। ये है यहाँ पर आइए पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू टू पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी आ गई, इसको थोड़ा प्रोपोर्शनेट कर लूँ, हो गया। पल्मोनरी आर्टरी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा एओर्टा। क्या आएगा यहाँ पर? एओर्टा। एओर्टा बराबर इस तरह से, यह है एओर्टा।
एओर्टा। एओर्टा को चिपक के क्या है, सुपेरियर वेना कैवा। यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, यहाँ मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये है सुपेरियर वेना कैवा। दिस इज सुपेरियर वेना कैवा। सुपेरियर वेना कैवा मैंने यहाँ ड्रॉ किया, तो मुझे यहाँ क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ये है इन्फीरियर वेना कैवा, इस तरह से। सुपेरियर वेना कैवा, और ये क्या है, इन्फीरियर वेना कैवा, इस तरह से। आया समझ में? यहाँ इस तरह से, ऐसा ऐसा। वैसे तो ये डायग्राम बहुत इजी है, ऐसा कुछ इसमें हार्ड पोर्शन नहीं है। ये कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी साइनस जो कोरोनरी सल्कस में प्रेजेंट होता है। ये दिखा रही हूँ कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। आपके सामने ही पूरी डायग्राम ड्रॉ की है मैंने। इस तरह से ये हो गया हमारा डॉर्सल व्यू, डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट, और ये था वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट। ये डॉर्सल व्यू, वो है वेंट्रल व्यू, इस तरह से। अब इसे हम लेबल दे देंगे। एओर्टा जो है, एओर्टा की 3 आर्टरीज मैंने अभी ड्रॉ की नहीं है, वो यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। लिसन हियर, एओर्टा की ब्रांचेस, एओर्टा की ब्रांचेस है यहाँ पर 1 2 3। 1 आ रहा वीडियो में, 1, ये 1 है, इसके फिर से 2 है इधर, फिर ये 2, एंड यहाँ पर है ये 3। एओर्टा की ब्रांचेस, इसको मैं लेबल कर दूँ। दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, this is brachiocephalic artery। सेफेलिक मतलब हेड की तरफ जाती, तो सेफेलिक। इसके 2 ब्रांचेस, दिस इज राइट, किस तरफ है ये, राइट की तरफ है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और ये जो ब्रांच है ये वाली, ये है राइट कॉमन कैरोटिड, कैरोटिड देखिए यहाँ पर कैरोटिड का स्पेलिंग बराबर, कैरोटिड आर्टरी। ओके, दिख रहा है सब। यहाँ पर भी वही आ जाएंगी, 1 2 एंड इसके पास ये 3rd। इसमें क्या होगा, इधर का जो साइड है ये होंगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये होगी ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, ये होगी ब्राकियोसेफेलिक आर्टरी,
और ये कौन सी होगी बेटा, थर्ड वाली, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक पोर्शन छोटा सा बचा है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, यहाँ पर होगा, है यहाँ पर होगा। This is ligamentum arteriosum, लेबल कर देंगे एक एक। दिस इज पल्मोनरी ट्रंक, these are pulmonary veins, यहाँ पर भी आ गए पल्मोनरी वेन्स। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, सुपेरियर वेना कैवा, सुपेरियर वेना कैवा, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज inferior vena cava, inferior vena cava, and this is right, this is right coronary artery, right coronary artery. Okay, then here superior vena cava, this is right ventricle, inferior vena cava, ये है एवोर्टिक आर्च, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी है ना, ट्रंक की ब्रांचेस है ये दो आर्टरी। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, क्या हो गया ये, लेफ्ट एट्रियम। ये हो गया लेफ्ट, लिखने की ज़रूरत नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ आ गया। ये हो गया राइट, राइट वेंट्रिकल। चलिए, दिस इज वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट, दिख रहा वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट, यहाँ लिखती हूँ ऊपर, वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट, and this is dorsal view of heart। चलिए अब स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट स्टार्ट करेंगे। दो डायग्राम की मदद से हम समझ लेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। So human heart is four chambered, upper two chambers are atria and lower two chambers are ventricles. So already we have completed the sulci, coronary sulcus, anterior and ventricle, anterior and posterior
इंटरवेंट्रिकुलर सल्साई। ये कंप्लीट किया है, आगे चलेंगे। दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। pulmonary trunk arising from right ventricle, and aorta, this is aorta arising from left ventricle. Pulmonary trunk arising from right ventricle, aorta arising from left ventricle. Pulmonary trunks divide into two pulmonary arteries. Pulmonary trunk बाहर निकलने के बाद डिवाइड हो जाती है, ये वाली लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इधर वाली राइट पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ जा रही है? लंग्स को जा रही है। एओर्टा जो है, एओर्टा डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। एओर्टा के 3 रीजन्स होते हैं। ये जो है ये वाला दिस इज एसेंडिंग एओर्टा। एसेंडिंग एओर्टा, इसे क्या बोलेंगे? नहीं, सिस्टमिक आर्च। सिस्टमिक आर्च क्या बोलेंगे हम इसे? सिस्टमिक आर्च। आर्च है ना ये, सिस्टमिक आर्च। और ये हो गया, ये देखो नीचे डॉर्सल एओर्टा जो हार्ट के पीछे से आएगा, ये हो गया डिसेंडिंग एओर्टा। एओर्टा की कितनी ब्रांचेस है? फिर 3। एओर्टा के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है एओर्टा के। कौन से? असेंडिंग एओर्टा ऊपर चढ़ रहा, हार्ट से बाहर निकल रहा, फिर इसने ऐसा कर्व है ना, ऐसा टर्न हो गया, पीछे जा रहा। किसके पीछे जा रहा? ये जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके पीछे जा रहा। पीछे से पल्मोनरी ट्रंक को उसने ओवरलैप किया और हार्ट के पीछे से वो नीचे भी आया। तो हार्ट के पीछे से जो नीचे आने वाला पोर्शन है एओर्टा का, उसे बोलते डिसेंडिंग एओर्टा। क्या बोलेंगे हम इसे? डिसेंडिंग एओर्टा। So this pulmonary trunk and aorta are present on the anterior surface of heart. कहाँ पर दिख रहे हैं हमें? anterior surface of heart। यहाँ एक पॉइंट है, वो पॉइंट ऐसा है कि देखिए ये जो सिस्टमिक आर्च है, मैंने एओर्टा का असेंडिंग एओर्टा या फिर डिसेंडिंग एओर्टा नहीं बोला। सिस्टमिक आर्च एंड पल्मोनरी ट्रंक, सिस्टमिक आर्च एंड पल्मोनरी ट्रंक जो होती है, दे आर कनेक्टेड बाय लिगामेंटम आर्टेरियोसम। यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊँ? यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये है सिस्टमिक आर्च। यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ की, सिस्टमिक आर्च। और यहाँ पर है, ये है पल्मोनरी ट्रंक। समझ में आया? दिख तो रहा है ना डायग्राम में? एक मिनट। यह है सिस्टमिक आर्च, यह है पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ पर क्या होता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। क्या होता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम के द्वारा ये सिस्टमिक आर्च एंड पल्मोनरी ट्रंक जो है ये कनेक्ट होती है। इसके पहले यहाँ क्या हुआ करता था? एक डक्ट हुआ करती थी, डक्ट। इस तरह से डक्ट को ड्रॉ कर रही हूँ। कब होता था ये डक्ट? फिटल कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। इस डक्ट का नाम क्या है? इस डक्ट का नाम है डक्टस आर्टेरियोसस। इस डक्ट का नाम है इसका नाम है डक्टस आर्टेरियोसस। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ऐसे डक्ट होती है पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक आर्च के बीच में, लेकिन आफ्टर बर्थ के बाद यहाँ पर ये डक्ट क्लोज हो जाती है। यहाँ पर एक लिगामेंट फॉर्म होता है एंड दैट लिगामेंट इस यहाँ पर ऐसा कनेक्शन, यहाँ पर ये क्लोज हो जाती है ये पूरा। समझ में आया ना? क्लोज होने के बाद इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। सो लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ये सिस्टमिक आर्च एंड पल्मोनरी ट्रंक कनेक्टेड बाय लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम is a remnant of embryonic ductus arteriosus. Embryonic ductus arteriosus. Any difficulty? Next. So this is right atrium.
राइट एट्रियम रिसीव्स ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना cava and inferior vena cava. This is left atrium. Left atrium receives opening of 4 pulmonary veins. These are 2 pulmonary veins. These are 2 pulmonary veins. ऐसे क्यों दिख रहे हैं हमें ये 2 pulmonary veins? ये जो पल्मोनरी वेन्स है ना, लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है, डॉर्सल साइड से ओपन होती है. कौन से साइड से ओपन होती है वो? डॉर्सल साइड से. देखिए डॉर्सल साइड ले लिया मैंने इसको. देखिए हमें पल्मोनरी वेन्स, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये पल्मोनरी वेन्स. हमें ये इन्फीरियर वेना कैवा भी नहीं दिख रहा है ना यहाँ से, क्योंकि इन्फीरियर वेना कैवा किधर है? डॉर्सल साइड में ओपन होते हैं ना वो इन्फीरियर वेना कैवा. ये जो देखो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल व्यू है हार्ट का, ये है राइट वेंट्रिकल. समझ में आया? ये है सुपीरियर वेना कैवा. दिख रहा है? स्पष्ट क्लियर दिख रहा हमें? ये सुपीरियर वेना कैवा और ये है इन्फीरियर वेना कैवा. तो राइट एट्रियम में मैंने यहाँ पर गलत लेबल दे दिया, आपने बताया भी नहीं. यहाँ पर मैंने लिखना था राइट एट्रियम, है ना, इसे लिखना था राइट वेंट्रिकल. ये तो बराबर लिखा ना मैंने, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ बराबर लिखा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल. ठीक है बेटा. तो ये राइट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम में ये सुपीरियर वेना कैवा इन्फीरियर वेना कैवा ओपन होता है, लेकिन डॉर्सल साइड से दिखेंगे हमें, वो वेंट्रल साइड से दिखेंगे नहीं, डॉर्सल साइड से दिखेंगे. अब ये तो लंबा है, ऊपर जाते दिख रहा, तो ये तो दिखेगा, लेकिन ये ओपन कहाँ हो रहा वो थोड़ी दिख रहा हमें. ये कहाँ ओपन हो रहा है, या फिर पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में कहाँ ओपन हो रही है, ये अगर हमें देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? हार्ट का डॉर्सल सरफेस देखना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमने ये पूरे पॉइंट्स जो है, पूरे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए. ये भी मैंने बता दिया आपको, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है. राइट साइड में है तो राइट, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट. ये आर्टरीज क्या कर रही है? हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है एंड हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है. कौन? ये कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स. तो इस तरह से हमने ये 2 डायग्राम के मदद से आज पूरा हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो था, पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने आज कंप्लीट किया.